स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली, मेरा नाम है सून वू कॉन्ग। सो ब्लैक मिथ वुकोंग के रिलीज के साथ ही सन वुकोंग की जो पावर्स एंड एबिलिटीज हैं वो फाइनली हम लोग को एक गेम में देखने को मिली। एंड गाइस सीरियसली वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट जब मैं ये गेम खेल रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसका जो गेम प्ले और उसका जो नैरेटिव है वो मुझको गॉड ऑफ वॉर की याद दिला रहा है। यस गाइस, क्रेटोस भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है। एंड तभी मैंने सोचा कि क्रेटोस और ब्लैक मिथ वुकोंग में कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों ने ही अपने अपने यूनिवर्सेस के गॉड्स को डिफीट किया है एंड दोनों ही काफी रिलेंटलेस और पावरफुल हैं। तो कौन जीतेगा इन दोनों पावरफुल गॉड्स की बैटल में, इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। So yeah, now with that said, let's start. Are you coming with us? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक मिथ वुकोंग की। तो जैसे ही ये गेम स्टार्ट होता है हम लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल बीइंग्स राज करते हैं और उन पावरफुल बीइंग्स में से हम एक होते हैं सन वुकोंग, द मंकी किंग। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सन वुकोंग सिर्फ एक मिथिकल फिगर नहीं है, वो एक गॉड है जिसने डेथ को भी ओवरकम किया है। ब्लैक मिथ वुकोंग के कैरेक्टर को बनाया गया है एक आइकॉनिक चाइनीज नॉवल से जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट, जिसमें हम लोग को वुकोंग की स्टोरी दिखाई जाती है। तो सबसे पहले जो हमने एक की फीचर देखा था वुकोंग में वो थी उसकी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी, जिसमें वो 72 ट्रांसफॉर्मेशंस ले सकता है, जिसके कारण उसकी जो जिंदगी है वो 72 लाइव्स में ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी भी सन वुकोंग कॉम्बैट में जाता है तो सन वुकोंग के जितने भी एनिमीज हैं उनको सन वुकोंग को 72 टाइम्स हराना पड़ेगा, बिकॉज सन वुकोंग के पास 72 लाइव्स हैं और वो 72 टाइम्स शेप शिफ्ट कर सकता है। और ये जो टास्क है वो ग्रो होता चला जाता है गेम के एंड तक, यानी कि गेम के एंड होने तक सन वुकोंग की जितनी भी एक एक जिंदगी है जो वो शेप शिफ्ट करके लेता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हेवन ने खुद सारे मेथड्स यूज कर लिए थे सन वुकोंग को डिफीट करने के, इंक्लूडिंग अ फर्नेस जिससे किसी भी बीइंग की इमॉर्टलिटी छीनी जा सकती है। बट वुकोंग इन सब से बहुत पावरफुल साबित हुआ एंड उसको इस फर्नेस का यूज करके भी डिफीट नहीं किया जा सका। ब्लैक मिथ वुकोंग में सन वुकोंग के पास एक बहुत ही खतरनाक वेपन है जो कि उसका एक आइकॉनिक वेपन भी है जिसको हम लोग कहते हैं रुई जिंगू बांग। ये एक ऑर्डिनरी छड़ी नहीं है, ये एक ऐसा पिलर है जो कि ओरिजिनली डिजाइन किया गया था ओशियंस को मेजर करने के लिए। यस गाइस, लिटरली ओशियंस को मेजर करने के लिए। उसका ये वेपन भी अपने आप से शेप शिफ्ट कर सकता है, वो एक सुई के जितना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो हेवन को भी चीर दे, यानी कि स्वर्ग तक चला जाए। इस वेपन का यूज डिफरेंट तरीकों से करता है सन वुकोंग एंड अपनी पावर्स को भी इस वेपन से चैनल कर सकता है वो। एंड अगर एक सन वुकोंग को हरा पाना मुश्किल है तो आप लोग सोच सकते हैं कि सन वुकोंग की एक और एबिलिटी है जिसमें वो अपने एक एक बाल से 84,000 सन वुकोंग को जनरेट कर सकता है और उसके जो वो 84,000 सन वुकोंग है वो किसी भी सन वुकोंग के 72 ट्रांसफॉर्मेशंस में शेप शिफ्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ हिमसेल्फ और हिज अपोनेंट्स। बाप रे बाप, इतनी खतरनाक एबिलिटी। सन वुकोंग इस एबिलिटी का यूज करके वेपन्स क्रिएट कर सकता है, अपने एनिमीज का ही फॉर्म ले सकता है, एक खुद की बहुत बड़ी आर्मी बना सकता है और किसी भी बीइंग का या फिर किसी भी मॉन्स्टर का जिसको उसने डिफीट किया हो उनका फॉर्म भी ले सकता है और उन सबके पास वो फुल पोटेंशियल होगा जो कि उसके एनिमीज के पास था। तो आप लोग सोच ही सकते हैं 84,000 सिर्फ उसके एक बाल से। ब्लैक मिथ वुकोंग में जो सन वुकोंग की जर्नी होती है वो एक रिलेंटलेस ग्रोथ की तरफ जाती है। उसने 600 गॉड्स को डिफीट किया, इंक्लूडिंग 28 कॉन्स्टेलेशन गॉड्स, और उसने लिफ्ट कर दिया था पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को। सारी बैटल्स जो कि ब्लैक मिथ वुकोंग में होती हैं वो सन वुकोंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती जाती हैं एंड सन वुकोंग खुद बुद्धा से भी लड़ता है ताकि अपनी पावर्स को मेजर कर सके। बुद्धा, मैं आपको बता दूं, कोई नॉर्मल गॉड नहीं है, वो एंटायर एग्जिस्टेंट को सिर्फ अपने एक हाथ में कैरी करते हैं एंड वही थे जो कि सन वुकोंग को रोक पाते हैं और डिफीट कर पाते हैं। लेकिन सन वुकोंग का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो है उसका ब्लैक मिथ वुकोंग एंड इस एबिलिटी में उसको डिफीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। वुकोंग इस फॉर्म में रीच कर लेता है कंप्लीट स्टेज ऑफ निर्वाणा, जिसके कारण वो बन जाता है हेवन का एक सेज, या फिर आप लोग कह सकते हैं दी फाइटिंग बुद्धा। इस स्टेट में सन वुकोंग ट्रांसेंड कर देता है ऑल एग्जिस्टेंस को, होल्डिंग इमेजरेबल पावर। वो बन जाता है ओमनी प्रेजेंस और ओमनी साइंस, यानी कि जो भी यूनिवर्स में हो रहा है वो सब चीज जानता है और हर जगह प्रेजेंट है। तो उसके 72 ट्रांसफॉर्मेशन से लेके उसके वेपन रियो जिंगू बैंग तक और उसके इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑफ हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस तक एंड फाइनली उसके ब्लैक मिथ वुकोंग स्टेट को रीच करने तक उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो काफी वास्ट और वर्सेटाइल है। एंड अब अगर मैं बात करूं क्रेटोस की, तो क्रेटोस ने भी काफी गॉड्स को डिफीट किया है, जैसे कि ज़्यूस, हेडीज, पोसाइडन, थॉर और भी बहुत सारे गॉड्स। एंड ये सारे गॉड्स भी बहुत पावरफुल है, नो डाउट। ज़्यूस तो किंग ऑफ ओलंपस था, उसको तो क्रेटोस ने इतनी बुरी मौत मारा कि क्या बताऊं। एंड क्रेटोस के पास भी बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, फिर चाहे पेंडोरा बॉक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना हो या फिर ओलंपस के एक एक गॉड्स को मार के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना हो एंड उनके पावरफुल वेपन्स को यूज करना हो। क्रेटोस सही मायने में एक बहुत पावरफुल गॉड है,
वो तो हेल से भी 2 बार वापस आ चुका है। बट गाइज आई डोंट थिंक इतनी पावर्स इनफ है सन वुकोंग को डिफीट करने के लिए, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया सन वुकोंग ने तो सिर्फ अपनी नॉर्मल स्टेट में मिल्की वे गैलेक्सी को उठा रखा है, एंड मिल्की वे गैलेक्सी को उठा लेना इस बात का सबूत है कि सन वुकोंग और क्रेटोस के बीच की जो एबिलिटीज हैं उनमें कितना फर्क है। मैं यहाँ पे क्रेटोस को वीक नहीं दिखा रहा हूँ, बट गाइज आप लोग खुद ही सोचिए सन वुकोंग की जो एबिलिटीज हैं वो क्रेटोस से बहुत ज्यादा हैं। वो एक ओवर पावर्ड गॉड है, एंड क्रेटोस कुछ भी कर ले वो सन वुकोंग को डिफीट नहीं कर पाएगा। बेशक क्रेटोस को हराना सन वुकोंग के लिए एक चैलेंज जरूर होगा, बट अल्टीमेटली सन वुकोंग डिफीट कर देगा क्रेटोस को। और यहाँ तो मैं सन वुकोंग के नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, उसके ब्लैक मिथ फॉर्म पे तो मैं अभी आया भी नहीं हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सन वुकोंग किस लेवल पे पावरफुल है। बट गाइज आप लोगों को क्या पसंद है, सन वुकोंग या क्रेटोस? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।